नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी पर आपका स्वागत है। इसी प्रकार प्रत्येक वैकेंसी की डिटेल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वैकेंसी निकाली गई है नर्सिंग और नर्सिंग ऑफिसर की, काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। ये कहाँ से वैकेंसी निकाली गई है, डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी वाराणसी से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय काशी विश्वविद्यालय, ये वाराणसी से वैकेंसी निकाली गई हैं। तो यहाँ से आप देख पाएंगे बिल्कुल इन्होंने क्लियर दिया है। यहाँ से अगर आप डेट की बात की जाए तो जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म की है, जो वो लास्ट डेट कितनी है, 22/1/2024 5 बजे तक। फीस की भी और फॉर्म की भी लास्ट डेट 22/1/2024 है 5 बजे तक। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो इसकी 27/1/2024 है। यानी इन्होंने लास्ट डेट दिया है, तो आप देख सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और किस किस की पोस्ट है वो डिटेल से चर्चा करेंगे। आप देख पाएंगे काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। तो मैं केवल यहाँ से बीएससी नर्सिंग से जो भी वैकेंसी आई हैं उसकी चर्चा करेंगे। अदरवाइज काफ़ी और भी सारी वैकेंसी है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं केवल बीएससी नर्सिंग की बात यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ से आपकी वैकेंसी आएगी, लाइब्रेरियन की है। यहाँ से देख पाएंगे चीफ नर्सिंग ऑफिसर, यहाँ से नर्सिंग से जो वैकेंसी आती, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। लेवल की बात की जाए तो 12th है। और यहाँ से इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या है, एमएससी नर्सिंग से होना चाहिए विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स ऑफ विद 5 ईयर्स इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ए रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज एंड 5 ईयर्स इन क्लिनिकल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 500 बेडेड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल। उसके अथवा में और दिया है, पर्सन्स हैविंग नर्सिंग एक्सपीरियंस ऑन एनालॉजिक पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और with a minimum experience of 5 years at level 11 in government, semi-government, PSU, military hospitals। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट 50 ईयर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पोस्ट है नर्सिंग सुपरडेंट। नर्सिंग सुपरडेंट की अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एमएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज विद ए मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज हॉस्पिटल, मिनिमम 500 बेड ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर्स शुड बी इन क्लिनिकल मैनेजमेंट टीचिंग एक्सपीरियंस। और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज विद ए मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स from a recognized college hospital, minimum 500 beds, of which minimum 3 years should be in clinical management teaching experience। उसके बाद और में है person having nursing experience on analogous post on regular basis or with a minimum experience 5 years at level 10 in government, semi government, PSU, military hospital। एज लिमिट की बजाय तो 50 ईयर्स। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की इसकी चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे आप नर्सिंग ऑफिसर की। तो नर्सिंग ऑफिसर की इसकी शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं। आपने बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया हो या आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, उसके बाद आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हो, और आप यहाँ से देख पाएंगे रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ आरएन और आरएन एंड आरएम विद स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग एंड 1 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड एबव।
उसके बाद यहाँ से जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है, GNM किया है, उनके लिए क्या क्या चाहिए। तो डिप्लोमा आपने किया है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ काउंसिल, उसके लिए रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। थर्ड में क्या है, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन एट एबव। इसकी एज लिमिट की बात की जाए तो 30 years। तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी और नर्सिंग सुपरडेंट की वैकेंसी थी, चीफ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी। तो ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीस की भी जब बात कर लेते हैं, इसकी फ़ीस कितनी है आप यहाँ से देख पाएंगे, यानी फ़ीस के बारे में दिया है, यहाँ से देख पाएंगे। अगर आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ से आप बिल्कुल फ़ीस भी आप देख सकते हैं, आपके सामने बिल्कुल इस फीस भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यानी पोस्ट वाइज यहाँ से फ़ीस है तो फीस देख सकते हैं। जिसमें आप अप्लाई करते हैं तो फीस आपको बिल्कुल वहाँ क्लियर दिखाई देगी। तो इस तरीके से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से देख पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhu.ac.in पर यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है, तो यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।